हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान बीमा ज्योति प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 860। तो LIC की तरफ से ये प्लान लॉन्च होने वाला है 22 फरवरी 2021 को। अभी तक LIC ने इस प्लान को लॉन्च नहीं किया है। तो यहाँ पर 22 फरवरी के बाद आप इस इंश्योरेंस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो LICindia.in से बाय कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो LIC के एजेंट से इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो इस प्लान की जो खास बात है वो ये है कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान है, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कुछ कम सालों के लिए प्रीमियम देना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 साल आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। काफी लोग ये कहते हैं कि LIC के जो प्लान्स हैं उसमें कुछ भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन LIC ने इस प्लान में आपको कुछ गारंटीड एडिशन दिया है, यानी कि कुछ अमाउंट बताया है जो कि आपको गारंटीड मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं, और उसके बाद एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 90 दिन की, यानी कि अगर आपका बच्चा 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा का है तो आप अपने बच्चे के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 60 साल की, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 60 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म मतलब होता है जो आपका बीमा है वो कितने साल के लिए चलेगा, या जो आपका रिस्क कवर है पॉलिसी का वो कितने साल के लिए रहेगा। तो यहाँ पर वो टाइम पीरियड दिया गया है 15 से लेके 20 साल का, यानी कि आप 15 से 20 साल के बीच में कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, जैसे कि 16 साल, 17 साल, 15 साल, 18 साल, इनमें से जो भी आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो आप इसमें ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको कुछ कम साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो अगर यहाँ पे आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको उसमें 15 साल सिर्फ प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि जो भी आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 5 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए इसमें जमा करनी होगी। 1 लाख रुपए का मतलब ये है कि इतना आपका इसमें बीमा रहता है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क कवर आप इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 18 साल की, यानी कि अगर आपकी जो उम्र है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उन दोनों को ऐड कर दें तो वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो वो यहाँ पर दी गई है 75 साल की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपकी उम्र है मैच्योरिटी के समय वो 75 साल की होनी चाहिए। 18 साल से लेके 75 साल की एज के बीच आपकी जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म को जोड़ देते हैं तो आप अपनी मैच्योरिटी एज जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लेते हैं आपकी जो एज है वो 58 साल की है और आप अपनी पॉलिसी 20 साल के लिए लेना चाहते हैं। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो वो हो जाती है 78 ईयर्स की। तो यहाँ पर आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज दी गई है वो 75 साल की दी गई है। तो यहाँ पर अगर एक 58 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा 17 साल के लिए पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, ताकि जो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो 75 साल की एज में हो सके। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल की है और वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पॉलिसी टर्म है वो यहाँ पर उनकी 20 साल की वो लेना चाहते हैं, जिसमें उसको सिर्फ और सिर्फ 15 साल की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि यहाँ पर 5 साल के लिए प्रीमियम की छूट इनको मिल जाएगी।
उसके बाद अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का बीमा वो इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो यहाँ पर इनको हर साल लगभग 81,880 रुपए की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर इस प्रीमियम को आप 1 साल में, 6 महीने, 3 महीने या हर महीने दे सकते हैं। अभी के लिए जो इसका ईयरली प्रीमियम होगा वो होगा लगभग 81,880 रुपए। तो ये जो प्रीमियम है उसको हर साल यहाँ पर पे करना होगा। आने वाले 15 सालों के लिए इस व्यक्ति को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टाइम पीरियड है वो 15 साल का है। जब ये 15 साल पूरे हो जाएंगे तो इस व्यक्ति को 5 साल के लिए वेट करना होगा। यहाँ पर 5 साल के लिए कोई भी पेमेंट इस व्यक्ति को नहीं करनी है। उसके बाद जब यहाँ पर 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। और जब ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो उस समय मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर जब भी ये पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। तो अगर हम अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड देखते हैं तो वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का है। इसी के साथ साथ आइए अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। तो LIC यहाँ पर कहती है कि अगर आप 1,000 रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें हम 50 रुपए का गारंटीड एडिशन आपको देते हैं, जो कि हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पे बात करें तो लगभग 5,000 रुपए का गारंटीड एडिशन होगा। और अगर हम 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की बात करें तो हर साल 50,000 रुपए का गारंटीड एडिशन आपकी पॉलिसी में होगा। तो इसी तरह से अगर 1 साल में 50,000 रुपए का गारंटीड एडिशन होगा और जो हमारी पॉलिसी टर्म है वो 20 साल की है, तो इन 20 सालों के दौरान टोटल जो आपका गारंटीड एडिशन होगा वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा। क्योंकि आपको हर साल 50,000 रुपए मिलते हैं गारंटीड एडिशन के, तो आने वाले 20 सालों में ये टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए का हो जाएगा। तो हमने देखा 10 लाख रुपए का जो हमारा पॉलिसी का सम एश्योर्ड है और 10 लाख रुपए का जो हमारा गारंटीड एडिशन है, तो ये टोटल अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर लगभग 20 लाख रुपए का मिल जाता है। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है और जो पॉलिसी है वो चलती रहती है। आइए अब जानते हैं अगर बीच में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी या फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 10 साल बाद इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस समय यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, तो सम एश्योर्ड का यहाँ पर अमाउंट जानने के लिए LIC 2 कैलकुलेशन करती है। सबसे पहले जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% देखा जाता है और साथ ही जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 7 गुना देखा जाता है, और उन दोनों में से ही जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड यहाँ पर माना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 10 लाख रुपए का 125% देखते हैं तो वो हो जाता है 12,50,000 रुपए। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अपना जो प्रीमियम है 81,880 रुपए का, उसका 7 गुना भी करेंगे। तो इन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा आएगा वो हमारा यहाँ पर सम एश्योर्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज्यादा अमाउंट है वो है 12,50,000 रुपए का। तो ये हमारा सम एश्योर्ड होगा डेथ के केस में। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन की, क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल बाद होती है, तो 10 साल का जो भी गारंटीड एडिशन होगा वो इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो 1 साल में गारंटीड एडिशन होगा वो 50,000 रुपए का इसमें होगा। अगर आपने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है तो 10 साल के लिए अगर हम इसका गारंटीड एडिशन देखते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए का इसमें गारंटीड एडिशन हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट जो डेथ के केस में मिलेगा वो मिलेगा 17,50,000 रुपए का। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऐड करा लेते हैं और उसके बाद आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में आपको कुछ एडिशनल अमाउंट मिलता है। अगर हम बात करें एक्सीडेंटल डेथ की, तो यहाँ पर अगर आपने 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर लिया है तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट से डेथ होने पर टोटल अमाउंट 27,50,000 रुपए का मिलता है।
तो आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके अपनी पॉलिसी में इस राइडर को ऐड करा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ और बेनिफिट की जो आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है लोन की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है सरेंडर की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो उस केस में आपको पॉलिसी का कुछ भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवाइवल का बेनिफिट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो बंद हो जाती है। अगर आप अपनी उस बंद पॉलिसी को फिर से चालू कराना चाहते हैं तो पॉलिसी बंद होने के 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करा सकते हैं। जो भी आपका प्रीमियम है और जो लेट फीस है वो पे करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की। तो यहाँ पर आपको LIC कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देती है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अगर आपने ईयरली पेमेंट मोड चूज किया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड लिया है तो भी आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है। और अगर आपने मंथली पेमेंट मोड चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है बैक डेटिंग की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पिछली किसी डेट से शुरू कराना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को बैक डेट भी करा सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में पॉलिसी ले रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर की किसी भी डेट को आप अपनी पॉलिसी बैक डेट करा पाएंगे। कुछ यहाँ पर आपको इसके लिए चार्जेस देने होंगे, वो चार्जेस आप दे के आप अपनी पॉलिसी को बैकडेट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको LIC की तरफ से एक सेटलमेंट ऑप्शन भी मिलता है। सेटलमेंट ऑप्शन की मदद से जो भी आपको डेथ बेनिफिट मिलना होगा या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलना होगा उसको आप एक साथ ना लेके इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। जो भी आपको डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं वो आप 5, 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ LIC यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको 4 मोड देती हैं जिसमें हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इन चारों ही पेमेंट मोड में से कोई भी आप पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो आप इसमें प्रीमियम की पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है वो भी यहाँ पर इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर इस प्लान की मैंने आपको लगभग सभी डिटेल्स बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस प्लान के ब्रोशर या इसके और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप इसके जो ब्रोशर है या सर्कुलर्स हैं उनको डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।